नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैयदोव से टेलीफोन पर राबता। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के मुआहिदे की पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। चीन के शहर तियानजिन में SCO वज़ीर ख़ारजा के इजलास के मौके पर दोबारा मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। कुछ अनासिर नफरत की आग में इंसानियत का दर्स भूल चुके हैं। दुश्मन सामने से शिकस्त खाकर अब पीठ पीछे वार कर रहा है। योग में शहीद होने वाले फकत पंजाबी नहीं बल्कि सब पाकिस्तानी थे। रंग, नस्ल और मजहब के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने वाले मुंह की खाएंगे। 2 शहीद बेटों का इस्तकबाल करने वाली मां को कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान में मासूम लोगों का कत्ल फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाई है। हुकूमत जल्द इन अनासिर का खात्मा करके दम लेगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मुतासरा फरीक है। हुकूमत दुनिया के हर फोरम पर भारत को बेनकाब कर रही है। नरेंद्र मोदी अपनी सियासी साख खो चुका है। राना तनवीर हुसैन की मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू। हमारे सियासी मुखालफीन मकाफाते अमल का शिकार हैं। PTI ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। IMF मुआहिदे से रूगर्दानी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफर दोबारा शुरू किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बेबुनियाद इल्जाम तराशी की। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन। दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देख रही है। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, 190 मिलियन पाउंड चुराने के मुजरिम करार पा चुके हैं। उनकी चोरी पकड़ी गई। ये तारीख की शफाफ तरीन दस्तावेजी चोरी है। करप्शन के खिलाफ दर्स देने वाला पाकिस्तान की तारीख की बड़ी करप्शन का मुलजिम निकला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की जो वाक़े में शहीद गुलाम सईद के घर आमद। शहीद के अहले खाना से तासियत। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। योग में दहशतगर्दों ने आम शहरियों को निशाना बनाया। भारत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दुश्मन की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। अब्दुल अलीम खान की खानेवाल में मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात की मेज से हमेशा भाग जाने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अवाम साजिशी अनासिर के बहकावे में ना आए। कौम ने उनके धरनों और पुरतशद्दुद एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। ये इक़्तिदार की हवस में हाथ पांव मार रहे हैं। अवाम पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन रखने के लिए मुत्तहिद रहें। हुकूमत आइन, कानून और रियासती इदारों के साथ खड़ी है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। 13 जुलाई का दिन कश्मीरियों के अज़्म और हौसले और जद्दोजहद का निशान। आज दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 1931 को इसी रोज डोगरा फोर्सेस ने मुसलमानों को अजान देने पर शहीद कर दिया था। शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियों और तकारीब का इन्नकाद। यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में हड़ताल और पाबंदियां। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज़ हुकाम ने श्रीनगर में मज़ार शहादा की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। मार्च को रोकने के लिए भारी तादाद में भारतीय फोर्सेस के एहलकार तैनात। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक और मुतअद्दिद सियासी रहनुमा घरों में नजरबंद। यौम शहदाए कश्मीर मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली। सियासी और समाजी शख्सियात, हुर्रियत कायदीन और शहरियों की शिरकत। मुजाहिदीन के भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे। कश्मीरी आज़ादी से कम किसी हल पर समझौता नहीं करेंगे। मुकर्ररीन का कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज के दिन शहादा ने डोगरा राज के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश करके तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद रखी। कश्मीरियों का मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ रोज़ का मामूल बन गईं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का यादा। यौम शहदाए कश्मीर पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम।
یوم شہدائے کشمیر پر نیو یارک کی مصروف سڑکوں پر چلنے والے ڈیجیٹل ٹرک کشمیریوں کی آواز بن گئے۔ ڈیجیٹل مہم میں سکرینز پر بھارتی مظالم کے خلاف پیغامات درج تھے۔ کشمیر کی دہائیوں پرانی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر کے تنازع کی وجہ سے خطہ کسی بھی وقت تباہ کن جنگ کا میدان بن سکتا ہے۔ کشمیری رہنماؤں کا اظہار خیال۔ مودی کی توسیع پسندانہ سوچ میانمار تک جا پہنچی۔ بھارتی افواج کی میانمار میں کارروائی، علاقائی خود مختاری پر حملہ، بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی۔ بھارتی فوج کے ULF-A کے مبینہ کیمپس پر 150 اسرائیلی ساختہ ڈرون حملے۔ بھارتی میڈیا کا اہم کمانڈر نین آسوم سمیت متعدد افراد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ بھارتی وزارت دفاع کا حملے سے لاعلمی کا اظہار۔ میانمار پر حملہ، بھارت کے اندرونی عسکری ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش۔ امریکی صدر کا برازیل پر 50% تجارتی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان۔ یورپی یونین اور میکسیکو پر بھی 30% تجارتی ٹیکس عائد۔ ٹیکس 1 اگست سے ان ممالک کے درآمدات پر نافذ العمل ہوگا جوابی ٹیرف کی صورت میں مزید ٹیرف لگائیں گے۔ استثناء صرف امریکہ میں مصنوعات سازی کی صورت میں دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ۔ یورپی یونین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات سمیت ضروری جوابی اقدامات کو تیار ہے۔ صدر یورپی یونین ارسلا وان ڈیر لیئن۔ اور غزہ میں صہیونی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 59 فلسطینی شہید۔ پانی کی تقسیم کے مرکز کے قریب اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 20 فلسطینی شہید۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید۔ گزشتہ روز اسرائیل کی وحشیانہ بمباری 110 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ رفح میں امداد کے منتظر 34 مظلوم فلسطینی بھی شہیدوں میں شامل۔